नमस्कार। हम देखना आरंभ कर दिए हैं गाँव ग्राम खेती बाड़ी। मैं राजकुमार सबुरी सुदामा से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नए माह में हम लोग जो प्रवेश कर सके हैं, ये जुलाई का महीना आरंभ हो चुका है और जुलाई के महीने में जो बारिश का होना जो है वो आरंभ हो जाता है। बारिश होने लगी है, रात से ही टिप 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 करके जो बूंदे होने लगी। इसी के साथ किसानों में एक हलचल सी होने लगी है। इस खेत में मूंग की फसलें थी, लेट वैरायटी करके उन किसानों के लिए एक तरफ जहां परेशानी का कारण है, वहीं दूसरी तरफ जो किसान धान की रोपाई आरंभ कर दिए हैं उनके लिए एक सुखद संदेश है, खुशखबरी है कि वो जो है अब जो खेत में अपने धान की रोपाई आरंभ कर दिए हैं। कुल मिला के जब भी समय में बदलाव होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। साथ ही साथ किसान मित्रों, अभी कुछ समस्याएं हैं। किसानों की जब बात होती है, गांव की जब बातें होती हैं, तो कृषि के अलावा भी किसानों के साथ जो समस्याएं होती है, ज़मीन संबंधी जो समस्याएं होती है, वाकई वो एक चुनौती होता है। खास करके जब किसान खेतों में काम करने वाले होते हैं, वो अधिकतम मैक्सिमम समय जो अपने खेतों में काम करते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वो संघर्ष करते रहे, जिद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन जब उनके साथ में ज़मीन संबंधित कोई समस्या आ जाती है, परिस्थितियाँ वैसी बन जाती हैं कि उनको फेस करना, उनको चुनौती को लड़ना उनके लिए आसान सा नहीं होता है और लोग अलग अलग जो है मानसिक विकृति का शिकार होते चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है, समाज में स्थितियाँ ऐसे बन जाती है कि जीने मरने की नौबत आ जाती है। कभी कभी तो देखा जाता है इन चीज़ों को लेकर के लोग इतने उग्र हो जाते हैं कि वो संवाद से ऊपर की बातें चली जाती हैं। बड़ी ही दुखद और ये एक अनुभव करने की बातें हैं। सभी किसानों के साथ, सभी लोगों के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी भी स्तर से हैं, किसी भी कोई भी जीव को उपार्जन आप कर रहे हैं, किसी भी ढंग से आप जी रहे हैं, अगर आपका संबंध खेत और खलिहान से है तो निश्चित रूप से इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि हमारे इतिहासों को अगर पलट के देखा जाए तो ये देखा जाता है कि एक विचारधारा ऐसा है जो जिसकी आबादी 30% है, वो समाज के कड़ी को, समाज के बंधन को, परिवार के सिस्टमों को तोड़ने के लिए वो सदैव काम करता रहता है और इस हालत तक जो है आम लोगों को जो है पहुंचा देता है। क्योंकि उनकी जो वृत्ति होती है, उनका जो स्वभाव होता है, उनका स्वभाव ही है लोगों के बीच में परस्पर जो है विवाद पैदा करना, उलझाना, उनके पीछे पड़ना, यही शायद उनके जीवन का आधार बन जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संघर्ष करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं और अपने शारीरिक क्षमता पर उन्हें जो भरोसा होता है और अपने एक लय के साथ वो अपने जीवन को जीते रहते हैं। मित्रों, पिछले कई दिनों से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि ये जो एक रुकावट से आई है, ये जो एक ठहराव सा आया है, पड़ाव सा आया है, इसको मैं आपके साथ इस तरह से बयान कर सकता हूँ। हमें लगता है कि शायद आप सभी लोग भी कहीं न कहीं इसी के आसपास इन्हीं सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे और समाज की जो स्थिति है, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, समाज आज कई विचारधाराओं में खंडित हो चुका है और ये उबाल पर आ गया है। सभी विचारधाराएं, खास करके नकारात्मक विचारधारा जो है ये जग गया है और जब नकारात्मक विचारधाराएं जब एक साथ जगने लगता है तो सकारात्मक विचारधारा के लोगों को परेशानी होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि सदैव जो है सत्य और असत्य के बीच जो है जंग लड़ी जाती रही है। अंत में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, महाभारत का काल हुआ, कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुई, लड़ाई हुई, पांडव जो है वो हर संभव जो संभव सक्षम था, जो किया जा सकता था बचाने के लिए
सारा प्रयास करने के बाद यहाँ तक कि हमारे जो आराध्य हैं भगवान कृष्ण, उनके द्वारा भी जो है अंत तक प्रयास किया गया कि इन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन जो नारायण जब नर के रूप में थे तो वो अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का, अपने संबंधों के निर्वहन का तो भली भांति जो है वो प्रयास करते रहे। लेकिन अंत जो हुई वो सबके सामने है। हमें लगता है इनका क्या समाधान हो सकता है, कैसी समस्याएं हो सकती है, किस प्रकार से इनसे उबरा जा सकता है। अगर आपके पास में कोई समाधान हो तो निश्चित रूप से जो है कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। वाकई में कहीं ना कहीं गिर चुका हूँ। सारी शक्तियाँ एक तरफ से जो है खड़ी हो गई है, जग गई है नकारात्मक विचारधाराएं, और मैं उनसे जिद्दोजहद करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके साथ आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इस आशा और उम्मीद के साथ। इस समय में, इस कड़ी में आपकी सहयोग की आवश्यकता है, आपकी मदद की ज़रूरत है। और मैं निवेदन करता हूँ कि निश्चित रूप से आप इसमें हमें सहयोग करने का प्रयास करेंगे। अपने विचार से, अपने चीज़ों से जो कुछ भी आप कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आज मैं आपसे विदा लूँगा और आपको आने वाले समय की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में मैं, अगर आपका कमेंट आता है हमारी परेशानी के प्रति, आप अगर जिज्ञासु होते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपके उस कमेंट के संदर्भ में अपनी उन चीज़ों को आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखूँगा। शायद ये समस्याएं हमारी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपको लगता होगा इन चीज़ों से मैं भी जूझ रहा हूँ, मैं भी क्या करना चाहिए या कुछ भी है। तो मैं एक बार आपसे विदा लूँगा। मैं राजकुमार सौरी सुदामा से। जय बिहार, जय कृषि, जय मशरूम के किसानों के लिए अब वो समय आने वाला है जब बारिश आरंभ होती है। एक कहावत है कि बारिश जब समाप्त होने लगता है उस समय में जो काश जो फूलने लगता है और तब जा कर के समय में परिवर्तन होता है। हमें इंतजार है उन समयों का जब बारिश आज आरंभ होगा, तो आरंभ हुआ है और समाप्त होगा, ख़त्म होगा, विराम लगेगा, और तब जा कर के हम लोग जो है मशरूम की खेती के लिए जो आगे बढ़ेंगे। तो शायद इसी आशा और उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय कृषि, जय मशरूम। बहुत बहुत धन्यवाद।